हरि भागरथाविव सम्पृक्तौ भागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हम जो संकल्प लें उस संकल्प को निस्संदेह पूरा करें। ऐसा हमारे शरीर में, मन में, मस्तिष्क में उत्तेजना होनी चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए और कार्य करने का समर्थ भी होना चाहिए। हम दूसरे के यदि भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला हमारा इस जगत में। हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ निश्चय प्रबल होना चाहिए कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। यदि आप अपना संकल्प पूर्ण करने की विधि में लग जाएंगे, इस संसार में लग जाएंगे, तो बहुत सारे आपके प्रति समस्याओं का उद्घोष होगा। बहुत सारी समस्याएं आपके सामने उपस्थित होंगी, परंतु हमें उन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए, उन सभी समस्याओं को झेलते हुए और अपने संकल्प के दृढ़ के पथ पर निस्संदेह निसंकोच हमें उस संकल्प को पूरा करने में अपना समय जुटाना चाहिए, ताकि जो मेरा वो संकल्प है वो निस्संदेह मुझे प्राप्त हो। संकल्प खुद चल करके आपके पास में नतमस्तक हो जाएगा और संकल्प ही आपसे आग्रह करेगा कि हे विप्रवर, हे कार्यरत महापुरुष, आप मुझे जो आपने संकल्प लिया था वो संकल्प आज आपके सामने उपस्थित है। इसे आप अपने इस संकल्प को चरणों का दास बना लीजिए। संकल्प भी आपके सामने दृढ़ निश्चय करके करना चाहिए। यदि आप में सच्ची लगन होगी तो हमारा संकल्प निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। संकल्प को पूरा करने के लिए हमें बहुत सी यातनाओं एवं व्याधियों का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो सर्वप्रथम हमको विष पीना पड़ेगा, उसके बाद में हम अमृत को प्राप्त करेंगे। जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निस्संदेह मुझे अनावरत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हमारा संकल्प सुदृढ़ होगा। जीवन की लक्ष्य को पार करते हुए, भयभीत होते हुए, परंतु अपने सतमार्ग एवं सतपथ पर चलकर अपने को परिश्रम एवं एकजुट करके निरंतर प्रयास करके अपने संकल्प को पूरा करना है। क्योंकि जो सोना होता है, सबसे पहले सोना नहीं होता, वो आग में तपता है, लुहार की मार खाता है, पता नहीं कितने हजारों घन उस पे चलते हैं। वो अपनी क्षमता एवं औकात से ज़्यादा वो उसको जलाया जाता है, आग में तपता है, उसके बाद में कुटता है, उसके बाद में पिसता है, उसके बाद में जा कर के उसको एक सांचे में ढाल दिया जाता है, मतलब उसको गला दिया जाता है। गलाने के बाद में वो जब
सुनार के घर में जाता है तो वो एक बिस्किट के आकार में होता है एवं अथवा कोई आभूषण के आकार में होता है, तो उसको व्यक्ति कहता है ये भाई सोना है। सोना बनने के लिए आपको तपना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, संसार की बातचीतों को सुनना पड़ेगा। अपने व्यवहार से कुछ आपके ऐसे मित्रजन भी होंगे जो आपसे विमोह मुँह मोड़ लेंगे। ये व्यक्ति बेकार, इसको छोड़ो। लेकिन जब आप अपना संकल्प स्वयं पूरा करेंगे तो वही सारे मित्र आकर के और आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। संकल्प को पूरा करने के लिए जीवनोपरांत शक्ति का अन्वेषण तत्व आपको जिज्ञासा स्वरूप में अवलोकन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय आप संकल्प को पूरा कर रहे होंगे उस समय हजारों समस्याएं आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी न चाह करके भी, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए करते हुए निरंतर प्रयास करते हुए अपने संकल्प को भी एक साथ में रखना चाहिए कि मेरा ये संकल्प है। कार्य करो, कार्य ऐसा नहीं कार्य नहीं करना है, कार्य भी करना है, लेकिन अपने संकल्प के साथ में कार्य को करना है। जीवन को लक्ष्य को पार करते हुए जब आप अवैध कवचधारी जीवनोपरांत शक्ति तत्व का अन्वेषण करेंगे, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, सारे लोगों के जीव जंतु सचराचर वस्तु आपके सामने नतमस्तक एवं उपस्थित होकर के आपसे कहेंगी कि हे महापुरुष, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें से चुन लीजिए, क्योंकि हम आपके दास हैं। प्रकृति भी आपसे नतमस्तक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो परिश्रम किया है, आपने वो संघर्ष किया है। जीवन की सत्ता का बहुत बड़ा आपने परिश्रम किया। जीवन की हजारों श्रृंखलाएं हैं, हमको पार करने में बहुत सारे व्याधियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो व्याधि हैं, हमारी व्याधि संकल्प से बड़ी नहीं है। संकल्प हमारा महत्वपूर्ण संकल्प है। यदि हम उन संकल्पों को पार करके और जीवनोपरांत शक्ति का अन्वेषण करेंगे तो वही संकल्प हमारे सामने नतमस्तक होकर के कहेगा कि जीवन का लक्ष्य तुमने प्राप्त किया है। वही जलचर प्राणी, थलचर प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षादि इत्यादि सभी जीव जंतु हमारे सामने नतमस्तक होंगे। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन संकल्प के साथ में विकल्प भी जुड़ा हुआ है। यदि तुम्हारा विकल्प होगा तभी तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। विकल्प माने होता है प्रश्न। यदि तुम्हारा विकल्प, यदि तुम्हारे प्रश्न अच्छे हैं तो आंसर भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। यदि आपने परिश्रम में, पढ़ाई में मेहनत की है तो आपका रिजल्ट जो है वो भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। जो हमारी पढ़ाई है वो हमारा विकल्प है, और जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा संकल्प है। जीवनोपरांत शक्ति का जो संकल्प है, व्यक्ति कहता है वाह आपके तो 75% नंबर हैं, कोई कहता है वाह आपके तो 99% नंबर है। लेकिन कब हैं? जब आपने परिश्रम किया, विकल्प को साथ में संघर्ष करने के पश्चात अपने विकल्प को अपना प्रश्न बना करके, संकल्प बना करके जब आपने प्रश्न किया तो वही आज आपको प्रमाण पत्र के रूप में अथवा अंक पत्र के रूप में वही संकल्प आपके सामने उपस्थित होता है। और संकल्प आपसे बार बार यही प्रार्थना करता है कि मुझे स्वीकारो, मैं तुम्हारा हूँ। गुरु जी भी हमारे कहते हैं वाह ये हमारा शिष्य बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि आपका दृढ़ संकल्प मजबूत था, इसलिए आपने सत्ता के अनुसार जो पढ़ाई की है, अपने संघर्ष को तुल्य मान करके जो पढ़ाई की है, जीवनोत्तर लक्ष्य को पाने के लिए जो आपने पढ़ाई की है, वही आज आपका संकल्प है। संकल्प के साथ में हमको परस्पर में विचार करके सोचना चाहिए। संकल्प से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है।
और आप ऐसे तो है नहीं जो आपको 10 रुपये कोई ऐसे ही दे देगा, लो भाई साहब ये 10 रुपये। नहीं, परिश्रम करना पड़ेगा। एक मजूर भी होता है, वो दूसरे के यहाँ जा कर के 200 या 250 रुपये पे 8 घंटे से प्रातः काल सूर्य उदय से लगा करके और सायंकाल अस्त तक काम करता है, तब उसको 200 रुपये या 250 रुपये प्राप्त होते हैं। जीवन में आए हो, संसार में आए हो, अपने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करने के उपरांत ही आपका जीवन यापन हो सकता है। उसके लिए हमें संकल्प की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को संकल्परत बनाएं ताकि हम किसी के सामने हाथ ना फैला सकें। हाथ फैलाएंगे व्यक्ति 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, नहीं देगा, आपको भगा देगा वहाँ से। आप जाइए महाराज जी, आप जाइए यहाँ से, आप तो प्रातःकाल प्रतिदिन का ये आपका रूटीन हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। माता पिता के साथ में खिलवाड़ कोई नहीं, देश के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं, अपने गुरुजनों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं, अपने बड़े भाई बुजुर्गों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं। अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम उसी लक्ष्य पर चलेंगे। और स्वतः ये जितनी संसार की वस्तुएं हैं ये हमारे साथ में स्वयं आ जाएंगी और बोलेंगी कि आप मुझे चुनिए, क्योंकि आपका संकल्प पूरा हुआ है। संकल्प की बहुत बड़ी विशेषता है। जीवनोत्शक्ति का जो अन्वेषण तत्व है वो संकल्प है। लिखा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध। श्री विवेकानंद श्री स्वामी जी ने लिखा है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक, जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त ना कर सको तब तक आप बैठिए मत। क्यों? क्योंकि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि हम बैठ गए तो बैठ गए। उठना है, जागना है, चलना है, परिश्रम करना है, स्मरण भी करना है, तब जाके कहीं हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। जब ये लक्ष्य मुझे प्राप्त होगा तो सारा जगत देखेगा, सारा ब्रह्मांड देखेगा। संकल्प बनते नहीं है, संकल्प बनाने पड़ते हैं। संकल्प की चेष्टा करनी पड़ती है, संकल्प होते नहीं है, संकल्प करना पड़ता है। संकल्प व्यक्ति जब ये करता है जब व्यक्ति बहुत हताश हो जाता है, क्योंकि दुनिया उसकी नहीं सुनती, तब व्यक्ति संकल्प कर लेता है और मन में दृढ़ संकल्प करके उसके बाद में वो अपने जीवन तत्वों का अन्वेषण करके संसार में उपस्थित होता है। तो व्यक्ति देखता है, वाह, ये तो वही महाराज जी हैं जो हमारे पास में आए थे, कल हमने इनको धुतकार दिया था। और आज वही व्यक्ति संकल्प और विकल्प को साध्य मान करके ये अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच गया। आज भी हम इसके सामने नतमस्तक होते हैं। तो वही आपके सामने आ करके और आपसे कहते हैं वाह, एक समय वो था जो आप हमारे पास में आए थे और आज एक समय वो है कि जो हम आपके पास में आए हैं। तब ऐसा नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति को निराश कर देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम आपने यदि हमारा तिरस्कार न किया होता तो आज हम इस जगह पर नहीं पहुंचते। उसका सम्मान करना चाहिए। जीवनोत्परांत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सम्मान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से तुलसीदास जी अपनी धर्मपत्नी के मोह जाल में इतना फंस गए, उनकी पत्नी जी एक दिन बोली कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। श्री तुलसीदास जी ने कहा जाइए आप मायके। वो अपने मायके चली गई। श्री तुलसीदास जी उस अपनी धर्मपत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना अनन्य प्रेम करते कि एक क्षण अपने पत्नी के बिना रहना व्यर्थ था उनका जीवन। शाम को जब घर लौटे
अपने परिवार स्वजनों बंधुओं से पूछा कि हमारी धर्मपत्नी कहाँ गई है। उन्होंने कहा आपको पता नहीं, वो तो आपसे पूछ करके गई। बोले वाह, पत्नी के प्यार में मैं तो इतना डूब गया कि ये भी नहीं हमको पता है कि हमारी धर्मपत्नी हमारे मायके चली गई। कहा ठीक है। घर परिवार वालों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, और वो भी चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक दरिया पड़ी, नदी पड़ी। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक लाश बहती हुई जा रही थी। उस लाश को नाव समझ करके उस पर बैठ करके नदी को पार कर दिया। इतना अपनी धर्मपत्नी से प्रेम करते थे। दरिया को पार करने के पश्चात जब वो जा करके अपनी ससुराल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हमारे जो ससुराल के दरवाजे हैं वो सभी लॉक हैं, बंद हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से अपनी धर्मपत्नी के पास में पहुंचा जाए, क्योंकि मैं अपनी धर्मपत्नी का अनन्य प्रेमी हूँ। हम अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने देखा कि तो एक छज्जे से सर्फ लटक रहा था। उन्होंने सोचा कि हमारी धर्मपत्नी ने रस्सी की भी व्यवस्था करके रखी है। वाह, इसका अर्थ ये है कि हमारी धर्मपत्नी भी हमसे उतना ही प्रेम करती है जितना हम अपनी धर्मपत्नी से अनन्य प्रेम करते हैं। उस सर्प को रस्सी समझ करके और अट्टालिका के ऊपर चढ़ गए। जा कर के देखा कि उनकी धर्मपत्नी अट्टालिका के ऊपर आसन के ऊपर लेटी सो रही थी। अचानक जा कर के उसके पैरों के पास में बैठ गए, और जैसे ही अपनी धर्मपत्नी को स्पर्श किया तो धर्मपत्नी एकदम कूद करके छटपटा करके बोली अरे ये कौन। तो देखा कि श्री तुलसीदास जी। तब ये तुलसीदास जी नहीं थे, परंतु ये तुलसीदास एक साधारण व्यक्ति थे। उसने कहा वाह, आप इस हाड़ मांस के शरीर से, क्योंकि इस शरीर में 10 नाले हैं, और इन सभी 10 नालों से ही मलमूत्र इत्यादि ही तो बहता है। और ये पंचकाय शरीर, ये पंचभौतिक शरीर, ये क्षणभंगुर है। उस धर्मपत्नी ने ऐसा प्रवचन दिया। तुलसीदास को बोली इस नश्वर और नाशवान शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं, यदि आपने ये नहीं विचार किया कि मैं इतनी सुंदर हूँ, और उस परमपिता परमात्मा ने जिस इस जगतपति जगदाधार ने जो त्रिभुवन का स्वामी है, जो 14 लोकों का ईश्वर है, आपको विचार करना चाहिए। यदि मैं उस शरीरधारी जिसने शरीर का निर्माण किया है, ये पंचभौतिक महाशरीर का जिसने निर्माण किया है, यदि वो कितना सुंदर होगा, और जिसने स्वरूप को बनाया है, जिस स्वरूप के बदले से आप दरिया को मुर्दा समझ करके, नाव समझ करके पार करके चले आए, और सर्प को रस्सी समेत करके अट्टालिका के ऊपर चढ़ करके आ गए। इतना घना जंगल था, आपको डर नहीं लगा, शेर बाघ चीते से आपको कतई भय नहीं लगा। आप ये सब पार करके चले आए इस नाशवान शरीर के लिए, उस जगतपति जगदाधार के लिए। यदि आप एक क्षण भी अगर उतना प्रेम कर लें तो जगतपति जगदाधार आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्मपत्नी ने ऐसे जब कटु वचन कहे, उस समय श्री तुलसीदास जी को जो ये वचन थे वो बहुत कड़वे लगे, लेकिन वास्तव में ये कटु वचन ही उनके लिए दवाई बन गए, मीठी दवा बन गए। आकर के उन्होंने श्री अयोध्या धाम में श्री रामचरितमानस की रचना करी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। श्री तुलसीदास जी को राम जी का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव ये है
कि हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। तुलसीदास जी अपने पत्नी के विरह में मिलने के लिए अपने लक्ष्य को नहीं भूले, क्योंकि मुझे अपनी धर्मपत्नी से मिलना है। रास्ते में जंगल था, नहीं डरे। दरिया थी, दरिया में मुर्दा पड़ा था, नहीं डरे, उसको नाव समझ करके पार कर दिया। अट्टालिका के ऊपर से सर्प लटक रहा था, लेकिन रस्सी समझ करके पार कर गए, छत पे चढ़ गए। क्यों? उनके मन में संकल्प था कि मुझे अपनी धर्मपत्नी के पास में पहुंचना है। और धर्मपत्नी ने उनको विकल्प दे दिया कि जाओ, आप इस विकल्प के साथ में जीवन को जियो। आकर के उन्होंने तत्काल ही संन्यास धर्म ग्रहण किया। ग्रहण करने के पश्चात में श्री तुलसीदास जी आज हर व्यक्ति की जिह्वा पर हैं। तो कहने का भाव यह है कि संकल्प को प्रेरित करता है। संकल्प अपना सुदृढ़ होना चाहिए। संकल्प जीवन में ख्याति प्रदान करता है। संकल्प की अवस्थाएं अवैध हैं, कहीं नहीं जा सकती। लक्ष्य भी महत्वपूर्ण होते हैं, लक्ष्य की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन जब भी हम लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। तभी वो हमारा संकल्प पूर्णतः जीवनोत्पत्ति जो लक्ष्य है वो हमारा पूर्ण होगा। लक्ष्य हमको बनाना चाहिए। लक्ष्य के साथ में यदि जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन एक लक्ष्य स्वरूप लक्ष्य जीवन बनेगा। श्री तुलसीदास जी की जो धर्मपत्नी थी वो तो समझी कि तुलसीदास जी यहाँ से वो समझी कि श्री तुलसीदास जी यहाँ से नाराज़ होकर के चले गए, अथवा हमारे प्रियतम हैं, पति हैं, हम उनको मना लेंगे। उसके बाद में वो जा कर के अपने घर गई, उससे पूछा कि हमारे प्रीतम कहाँ हैं। बोली वो तो सन्यासी हो गए, आप तो 2-3 महीने के लिए मायके में रही, इतने में उन पर आपने पता नहीं कैसा आपने जादू कर दिया, वो तो आप ही के पास में गए थे। तब उसने वो बिलख बिलख कर रोने लगी दोबारा जा कर के, और श्री तुलसीदास जी के चरणों में निवेदित किया। तो तुलसीदास जी ने अपनी धर्मपत्नी को आते हुए जैसे देखा तो साष्टांग दंडवत की। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आपने मुझे प्रणाम क्यों किया, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि यदि आज आप न होती, यदि आज आप मैके न गई होती कल, तो ये तुलसीदास आज तुलसीदास नहीं होता। ये तो पत्नी भक्त था, लेकिन आज ईश्वर भक्त है, श्री राम भक्त है। श्री तुलसीदास जी ने कहा। तो अपने लक्ष्य को मान करके जो जीवन जिएगा उसका भी जीवन संकल्प के साथ में सुदृढ़ होगा। हमें भी जीना चाहिए। संसार जगत में आए हैं तो अपने लक्ष्य के साथ तो आए हैं, मुट्ठी बांध करके आए हैं ना। तो लक्ष्य के स्वरूप को स्वरूप मान करके तो आए हैं। लक्ष्य भी हमारा होना चाहिए। लक्ष्य हमारा तभी भी बन सकता है जब हम अपने स्वरूप को स्वयं पहचानेंगे कि हम हैं क्या। जीवनोत्परांत लक्ष्य का जो भेद कवच है, हम उसको जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या हैं, वास्तव में हम क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। कि लक्ष्य के लक्ष्य में फंसा हुआ है लक्ष्य,
लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य लक्ष्य ये लक्ष्य, लक्ष्य में लक्ष्य है। यदि हम उस लक्ष्य के लक्ष्य को अनुसार ही लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमारा लक्ष्य हमारे हाथों में आएगा। जीवन की श्रृंखलाएं अनंत हैं, स्वरूप भी अनंत है, जिज्ञासी अवस्थाएं भी अनंत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण योजनाएं अनंत नहीं हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, इसका कोई संकल्प नहीं है। हम हर संकल्प को पूरा कर सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होत ता तुम पाए। क्या हम नहीं कर सकते? हर कार्य को करने में हम समर्थ हैं और करते भी हैं। श्री सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि आप कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं, पहले ये आप बताइए। हनुमान जी ने कहा हमको अपने बल का ही ध्यान नहीं है, हम क्या करेंगे। सुग्रीव जी ने याद दिलाया। याद दिलाने के पश्चात में श्री हनुमान जी ने हर कार्य को महत्वपूर्ण के साथ में, अपने संकल्प के साथ में किया। मोहि कहाँ विश्राम, श्री हनुमान जी कहते हैं, राम काज मैं करिहूँ मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक मेरा श्री राम का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक हमको इस संसार में, इस जगत में विश्राम नाम से मुझे नफरत है। हमें विश्वास नहीं करना है, हमें विश्राम नहीं करना है। विश्राम के शब्द पर विश्वास ही नहीं करना है। यदि हम विश्वास करेंगे तो अमल करेंगे, जब अमल करेंगे तो अपने चरित्र में उतार लेंगे। तो श्री हनुमान जी ने सीधे कह दिया कि राम काज मैं करिहूँ मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं श्री रामचंद्र का काज नहीं करूँगा, तब तक मुझे विश्राम नहीं है और ना ही मैं विश्राम करूँगा। जब तक मैं श्री रामचंद्र का कार्य महत्वपूर्ण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं ये विश्राम नाम के शब्द को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। श्री हनुमान जी ने यह संकल्प कर लिया कि मुझे जीवन में श्री राम काज के अलावा मुझे विश्राम नहीं करना है, श्री राम काज ही करना है। अथवा हनुमान जी श्री राम के सामने खड़े रहते थे हर समय। विश्राम कब किया है? जब विश्राम तब किया है जब श्री सीताराम जी ने रावण का वध करके और लंका से श्री राम राज्य पर अभिषेक हो गए, बैठ गए, तो वहाँ पर जो श्री राम लक्ष्मण थे वो बैठे हैं और श्री भरत जी पंखा कर रहे हैं, चमर दुला रहे हैं, शत्रुघ्न जी सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी उनके सामने नतमस्तक होकर के तब उन्होंने बैठना स्वीकार किया। जब श्री राम जी ने आदेश दिया कि पवन तने अब तो बैठ जाओ, तब बैठे। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में बैठे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपना संकल्प स्वयं बनाना पड़ता है और हमें संकल्प के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, प्राप्य वनान्य बोधत। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको, तब तक आप उस लक्ष्य में ही लगे रहो, तभी जीवन का लक्ष्य मुझे मिल सकता है। आप सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक अपने लक्ष्य को हम प्राप्त न कर सकें, तब तक हमें
अपने संकल्प को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने विकल्पों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जब हम मुंह नहीं मोड़ेंगे तभी हमारा संकल्प निसंदेह प्राप्त होगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।